दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं मायके जा रही हूँ, घर का काम तुम संभाल लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। माई की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती। 4:30 बज चुके थे। उसने बहू तन्वी को कहा था 2 बजे तक आने को, पर वह अभी तक नहीं आई। आज माई को मंदिर में एक विशेष पूजा में जाना था जो उसने आयोजित करवाई थी। ऐसे में माई ही मंदिर में नहीं हो तो वह अच्छी बात नहीं थी। तन्वी को आज उसने कहा भी था कि अपनी सहेलियों से मिलने का कार्यक्रम तुम कल बना लो, पर वह नहीं मानी और आज ही चली गई। सुबह 11 बजे की गई हुई 4:30 बजे तक भी नहीं आई। बात केवल मंदिर जाने की नहीं थी, तन्वी के 1 साल की गुड़िया रूही भी थी जिसे भी वह छोड़कर गई थी। वही मंदिर के तेज शोर में रूही को लेकर भी नहीं जा सकती और उसे घर पर अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। तन्वी को खूब फोन भी मिलाए पर उसने एक भी नहीं उठाया। अपने बेटे भीड़ से बात करी तो उसने भी इस बारे में अनभिज्ञता जताई। करीब शाम के 5 बजे तन्वी ने प्रवेश किया। जानती थी अपनी सास का व्यवहार, गुस्सा तो वह करेगी नहीं। मही ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, ये कोई वक्त है आने का, और तुम्हें कहा था समय से आ जाना। ओ मम्मी, मैं तो एकदम से भूल ही गई। मंदिर का ही तो काम था, कुछ जरूरी काम तो छूटा नहीं आपका, और तुमने फोन भी नहीं उठाया। हाँ, वो कब साइलेंट हो गया मुझे पता ही नहीं पड़ा। ज्यादा भी नहीं तो कम से कम अपनी बेटी की तो चिंता रखा करो। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। बारिश का मौसम चल रहा है, वैसे भी बच्चे इस मौसम में कपड़े ज्यादा ही गंदे करते। बड़ी मुश्किल से उसने दूध पिया और अभी उसकी आंख लगी है। मम्मी, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपसे कहा है ना डायपर पहना कर रखा करिए, क्यों फालतू परेशान होती हो? चलिए बढ़िया, अब दूध तो पी लिया, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भी थोड़ी देर आराम करना। मुझे भूख ज्यादा नहीं है, रात को मेरे लिए तो ज्यादा खाना मत बनाइएगा, कहकर तन्वी अपने कमरे में चली गई। माही मायूस होकर सोफे पर बैठ गई। तन्वी ने एक बार माफी तक भी नहीं मांगी, और वैसे भी माफी मांगने से क्या हो जाता, उसका मंदिर का कार्यक्रम तो छूट ही गया था ना। तन्वी वीर की शादी को 60 साल गए थे। माई ने हमेशा तन्वी को अपनी बेटी के जैसा ही प्यार दिया। सास बहू का रिश्ता तो दोनों में कभी राई नहीं। तन्वी की हर नापसंद पसंद से माई अच्छे तरीके से वाकिफ थी। उसके लिए बिना दूध की कॉफी तो कभी कम तेल वाले पोहे, कभी रोस्टेड ब्रेड तो कभी अंकुरित चने, जैसा तन्वी को पसंद होता वो वैसा ही नाश्ता बनाती। अभी तो नई नई शादी हुई है, शुरू के 1-2 महीने तन्वी से ऐसे ही काम नहीं कराया। घूमने फिरने की उम्र है, अभी नहीं घूमेगी तो कब घूमेगी? बाद में तो बच्चों में बिजी हो ही जाती हैं। तीसरे साल प्रेगनेंसी में निकल गया और फिर घर पर एक प्यारी सी गुड़िया रूही आ गई। माई सोचती भी थी बच्चा होगा, जिम्मेदारी आएगी, तन्वी अपने आप परिपक्व हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। तन्वी अक्सर माई के व्यवहार का फायदा उठाती। रसोई काम में उसको खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए भी वह बहुत ज्यादा संजोग नहीं करती थी। पर इन सब बातों को भी मई हल्के में ही लेती। एक ही तो बहू है, रहना इसके साथ, ये तो फालतू घर में 2 बात करके लड़ाई क्यों मचानी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, परंतु दिक्कत तब हो जाती जब माई बढ़कर तन्वी से कुछ
उम्मीद लगा व्यर्थ। आज भी यही हुआ। मई तन्वी का इंतजार करती रही, लेकिन तन्वी अपनी सास के लिए कार्य को जरूरी नहीं समझती। आज मई की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सच में उसकी बेटी होती तब भी वह उसको इसी तरीके से रहने देती? क्या बढ़कर एक डांट लगाने का अधिकार भी? लेकिन शिकायत किस से करे? कहते बहू को तो शुरू से जैसा माहौल देंगे वैसे ही ढल जाती हैं। शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी रही होगी। इस बार भी माही ने खुद को इसका जिम्मेदार बना लिया, परंतु अब जब गलती उसकी है तो सुधारनी भी उसे ही पड़ेगी। अगली सुबह जब तन्वी और वीर नाश्ते की टेबल पर आए तो देखा कि 2 सूटकेस बने हुए रखे हैं। माँ, ये क्या, आप कहीं जा रही हो? हाँ बेटा, भैया भाभी के बहुत दिनों से फोन आ रहे। तुम्हारी शादी के बाद एक बार भी पियर नहीं जा पाई। सोच रही हो थोड़े दिन के लिए हो आओ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ। या वीर और मही आपस में बात कर रहे थे। इधर तन्वी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। मम्मी, आप 2-4 दिन में आ जाएगी ना बेटा? अब इतनी दूर जा रही हो तो कम से कम 20 दिन तो रुक कर ही आऊंगी। अभी का नाश्ता तो मैंने बना दिया, आगे तुम संभाल लेना। वीर, जरा मुझे स्टेशन तक छोड़ा, 1 घंटे बाद ही मेरी ट्रेन का समय है। माई चली गई। अब तो तन्वी के पास में घर, रसोई और रुई सभी की एक साथ जिम्मेदारियां आ गई। तन्वी ने आज तक अपनी सास के बिना रुई को नहीं संभाला। उसके पल पल के नखरे, बार बार कपड़े बदलने का काम, हर 2-3 घंटे में कुछ खिलाना और ऐसे में रसोई के काम भी संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह दिन तो उसने कैसे तैसे निकाल दिया। काम करके इतना थक गई कि सुबह समय से आंखें नहीं खुली। 8 बजे वीर ने उठाया। मेरा ऑफिस जाने का टाइम होने वाला, जल्दी से नाश्ते में कुछ बना दो। बड़बड़ाती तन्वी किचन में भागी। अपनी सास का चेहरा उनकी आंखों के सामने तैर गया। रोज तो मम्मी जी सारी तैयारियां रखती थी, मैं तो केवल आकर खाती थी। अभी क्या बनाऊं? उसे कुछ सूझ तो उसने ब्रेड टोस्टर में डाल दी था और उसकी बेटी रूही उठ गई और वह उसे संभालने कमरे में चली गई। उधर टोस्टर में ब्रेड जल गई। वीर ने सीखी जली ब्रेड खाई और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन असली मशीन अभी बाकी थी। वीर के ऑफिस से रोज आदमी दिन में खाना लेने आ जाता था। अब थोड़ी देर में उसे खाने की तैयारी करनी थी। रोई को नहलाना था। खुद का रोज का काम, डस्टिंग, भाई के आने से पहले बिस्तर उठाना और भी ना जाने क्या क्या। इसमें से आधे से ज्यादा काम तो रोज माई कर दिया करती थी। बड़े भागते दौड़ते तन्वी ने वह दिन भी निकाला। आगे के 7 दिन भी इसी तरीके से निकले। कभी वीर बिना नाश्ता करी चले जाता, तो कभी टिफिन में थपकी रोटियां पहुंचती, तो कभी सब्जी में नमक कम होता, तो कभी सब्जी कच्ची रह जाती। रूही को संभालती तो घर का काम छूटता, घर को संभालती तो रूही का। सास को तो कह देती थी रूही को डायपर बना कर रख दो, लेकिन इन दिनों जब उसने इतना डायपर पहना कर रखा तो देखा कि रूही के कितने तेज रैसेज हो गए। जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन दिनों वह ना अपनी किसी सखी से मिल पा रही थी, ना कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर पा रही थी। खुद के हाल तो उसके गजब के बिगड़ चुके थे। इन थोड़े दिनों में उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जन्मों जन्मों से उसने अपने आप को कोस में निहारा तक नहीं हो। तन्वी और वीर में भी हर छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होने लगी। आज भी ऑफिस जाते जाते वीर तन्वी पर चिल्ला ही गया, इतने सालों तो मेरी माँ ने घर संभाल रखा था, इसलिए तुम्हारी हकीकत कभी निकल कर ही नहीं आई।
पर तुमसे तो घर के दो सदस्य भी नहीं संभलते, घर कैसे संभालोगी? तन्वी एक बार फिर रोने लगी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वह रोज घर और रूही को छोड़ छोड़ कर भाग जाती थी। कभी नहीं सोचा कि पीछे से मम्मी अकेली कैसे ये संभाल रही होगी, और आखिर इतना होने पर भी किस तरीके से मम्मी जी के कार्यक्रम को गैर जरूरी बता दिया करती थी। सही बात है, जब तक कोई इंसान हमारे लिए करता रहता तब तक हमें उससे कीमत समझ नहीं आती है। कभी मम्मी और मम्मी के कार्यों को मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। तन्वी को अपनी गलती समझ आ रही थी। इन बातों को 20 दिन हो चुके थे और माही का वापस आने का समय भी। आज रात 8 बजे माही ट्रेन से घर पहुंचने वाली थी। आज तन्वी की नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही। माही के आती तन्वी ने अपनी सास को गले लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या हुआ तन्वी बेटा, क्यों रो रही हो? नहीं, बस रोही को आपकी याद आ रही थी। अगली सुबह कुछ अलग थी। तन्वी समय से उठकर रसोई में पहुंच गई और माही को रसोई में हाथ बटाने लगी। सप्ताह में अब हर दिन वह सहेलियों से मिलने नहीं जाती, और जाती तो समय से पहले घर भी लौट आती थी। साथ ही रूही पर भी उसने ध्यान देना शुरू कर दिया था। घर के हर कार्य में तन्वी माई का बराबर से हाथ बटाती थी। तन्वी अब जिम्मेदार बन चुकी थी। माई की कोशिश कामयाब रही। बिना घर में कोई लड़ाई मसाई माही ने तन्वी को घर चलाने का तरीका समझा ही दिया। आखिर सास भी कभी बहू थी। दोस्तों, अक्सर होता है कि जब तक कोई किसी के लिए बिना कोई आपत्ति जताए करे ही जाता तब तक वह उसकी कदर नहीं करता। लेकिन रिश्तों का जब अलग ही रंग निकल कर आता है तब अपनी गलती का एहसास होता। अच्छा हो कि लोग तथा उनके काम की कदर समय पर ही करना सीख जाए।